हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड ऑफ एसएससी। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी हमारे प्रिपरेशन का, हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स। इंडियाज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट न्यूज़ फरवरी 2025, a summary of key events in India's economic development sectors during Feb 2025, covering defense, governance, rural development and international collaborations। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में जो फर्स्ट हमारे पास न्यूज़ है वो कहाँ से है, वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की। अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर क्या लिखा है, डिफेंस मैन्युफैक्चर इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रीच्ड कितना 1.27 लाख करोड़। तो इतना क्या हो गया, ये रीच हो चुका है। एंड इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करे, ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन प्रोड्यूसिंग डिफेंस इक्विपमेंट एंड रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट डिपेंडेंस। मतलब इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया खुद में ही क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहा है। क्योंकि इंडिया ने क्या कर लिया, जो इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी ये इंक्रीज हो चुकी है कितना 1.27 लाख करोड़ तक। तो ये चीज़ है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में गिवन है हमें। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यहाँ पर हुआ है। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 इन दुबई। कहाँ पर हुआ है ये, दुबई में हुआ है। सो लीडर्स फ्रॉम ओवर 30 कंट्रीज डिस्कसिंग फ्यूचर गवर्नेंस, जो कि क्या कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, जो लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं, ओवर 30 कंट्री में डिस्कस कर रहे हैं, किसको लेकर, फ्यूचर गवर्नेंस को फोकस कर रहे हैं, इनोवेशंस पर। एंड कहाँ पे फोकस हो रहा है, मेन टेक्नोलॉजी पे फोकस हो रहा है। तो इसको रिगार्डिंग एक समिट हुआ है। समिट मतलब क्या, समिट मीन्स मीटिंग, जो भी मीटिंग्स वगैरह हुई है तो यहाँ पर हुआ है 2025, जो कि फेब में हुआ है। ओवर 30 कंट्रीज डिस्कसिंग द फ्यूचर गवर्नेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की अजय स्कीम के बारे में गिवन है। द पीएम अजय स्कीम was launched to support scheduled castes through education, jobs and financial aid, aiming to elevate poverty and improving the living standards। तो पीएम की कौन सी योजना है ये, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो ये वाली जो योजना है ये क्या कर रही है, जो स्कीम है ये किसको लॉन्च कर रही है, ये सपोर्ट कर रही है शेड्यूल कास्ट को। कैसे, थ्रू एजुकेशन, जॉब्स एंड उसकी उनके सारी क्या करने में, उनको पूरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में ही क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास ये वाली एक न्यूज़ है। तो यहाँ पर हमें इस वाली स्लाइड से हमें 3 मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की आपको इसमें ध्यान रखना है क्या होता है, फिर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, इसमें हमें ध्यान रखना है। एंड फिर ये पीएम की एक स्कीम है जिसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी लॉन्च हुई है स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड स्पेस अचीवमेंट्स। अब इसमें क्या एक न्यूज़ है, ये देखते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू स्टेट की न्यूज़ है, ये है ये ओडिशाज रूरल स्कीम। इसमें क्या है, ओडिशा ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू स्कीम को। कौन सी स्कीम को, ये बक्षिता गांव को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। मतलब ये एक विलेज है और इसी विलेज के नेम पर इन्होंने स्कीम बना दी। स्कीम टू एनहांस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल वाले एरियाज का उनको और इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड। तो इनको जो ये डिवाइड जो गैप है इनको सही करने के लिए ये वाली एक और न्यूज़ है। उसके बाद है चंद्रयान 3 का सक्सेस। यहाँ पर इंडिया चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल। कहाँ पर लैंड हुआ है, साउथ पोल पर। हिस्टोरिक फीट इन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रीजन, एस्टिमेटेड टू ओवर कितना बिलियन, 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इतना ही क्या है, ईयर्स ओल्ड। तो ये पता चल गया आपको, ये एक चंद्रयान 3 की यहाँ पर एक न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख पावर प्रोजेक्ट। ₹21,000 करोड़ रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इज प्लान इन लद्दाख। कहाँ पर प्लान हुआ है ये, लद्दाख में प्लान हुआ है। फेसिंग चैलेंजेस लाइक सिक्योरिटी, तो चैलेंजेस जो होते हैं वो हो गया एक सिक्योरिटी का, एक है स्किल्ड लेबर शॉर्टेज के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी क्या हुआ है, ये वाला डेवलपमेंट करने के लिए ये वाला जो प्लान है प्रोजेक्ट, ये इन्होंने क्या किया है, प्लान किया है। तो यहाँ पर हमें इस वाली स्लाइड से आपको 3 न्यूज़ का बिल्कुल अच्छे से 3 करंट अफेयर्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज हो गया हमारा उड़ीसा का, देन चंद्रयान एंड देन लद्दाख। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड बैंकिंग रेगुलेशंस के बीच में यहाँ पर एक न्यूज़ है। तो सबसे पहला यहाँ पर है इंडिया फ्रेंच बिजनेसेस के बारे में। इंडियन फ्रेंच बिजनेसेस में क्या है, पीएम मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट Macron meet to encourage French businesses to invest in India's growing economy and enhance trade relation। मतलब पीएम मोदी और फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में क्या हुआ है, उनके बीच में एक मीटिंग हुई है जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, जिसमें वो बात कर रहे हैं
businesses को to invest in India's growth economy को बढ़ाने के लिए and enhance the trade relations, और relations को क्या करने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए एक मीटिंग हुई है। Then है RBI intervention, यहाँ पर the RBI took control of New India Cooperative Bank for 12 months due to financial problems aiming to protect deposition funds। तो देखिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक हमारे पास न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बर्बन टैरिफ कट, इंडिया रिड्यूसेस टैरिफ्स ऑन बर्बन विस्की फ्रॉम 150% to 100% following criticism from US President Donald Trump seeking improved trade policies। तो यहाँ पर एक ये वाले भी आपको न्यूज़ क्या रख रही है, करंट अफेयर को हमें ध्यान में रखना है कि क्या क्या हुआ है। तो ये आरबीआई इंटरवेंशन का यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया एंड फ्रांस के बिजनेसेस के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स तक। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे पास, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंकिंग ओवरसाइट, मतलब फ्रेंच इन्वेस्टमेंट अगेन, आरबीआई कंट्रोल अगेन एंड विस्की टैरिफ्स अगेन। तो ये वाली जो न्यूज़ है प्रीवियस स्लाइड वाली, ये और डिटेल्स में हमें यहाँ पर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इस वाली स्लाइड में ये अगेन रिपीटेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये वाली चीज़ अगेन यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब नेक्स्ट से आते हैं यहाँ पर, ये है डिफेंस एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। अब इसमें क्या है, पीएम मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज। किसको डिस्कस कर रहे हैं, strengthening the defense ties including India buying advanced defense systems like F-35 jets। मतलब कि क्या करें, इंक्लूडिंग इंडिया को भी इंक्लूड किया है किसमें, बाइंग में, किसको खरीदने के लिए, सिस्टम्स F-35 जेट्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करने के लिए। द अरेबियन लियोपार्ड रिटर्न टू ओमन्स डॉफर रीजन मार्किंग अ विन फॉर कंजर्वेशन। Mission Amrit Sarovar exceeded goals building on restoring over 68,000 ponds to help communities access clean water। तो ये यहाँ पर ये 3 हमें डिफरेंट न्यूज़ गिवन है, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर डिफेंस कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग है, जिसमें कि क्या किया है यहाँ पर पीएम मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट के साथ क्या किया है, डिस्कस किया है अबाउट डिफेंस टाइज लाइक इंडिया को भी इंक्लूड किया है किसमें, 35 जेट्स को बाय करने में, ताकि जो सिक्योरिटी लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। उसके बाद सेकंड यहाँ पर अरेबियन लियोपार्ड के बारे में एक न्यूज़ गिवन है हमें, वो है अरेबियन लियोपार्ड जो है वो रिटर्न हो चुका है टू ओमन्स डॉफर रीजन, इस रीजन में रिटर्न हो गया, मेकिंग अ विन फॉर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में उसने जीत हासिल की है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ है अमृत सरोवर की। अमृत सरोवर एक्ससीडेड गोल्स बिल्डिंग ऑन रीस्टोरिंग ओवर 68,000 पॉन्ड्स। तो इतना क्या किया है इसने, रीस्टोर किया है टू हेल्प कम्युनिटीज एक्सेस क्लीन वाटर, ताकि क्लीन वाटर क्या है सबके पास जाए। तो ये 3 यहाँ पर डिफेंस एंड एनवायरमेंटल के इनिशिएटिव्स में हमारी ये न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर क्या है, फिस्कल काउंसिल लिखा है हमारे पास, देन ग्रीन क्रेडिट है एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। NCAER recommended states establish fiscal council to manage finances and improve economic stability। तो किसको इम्प्रूव कर रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है यहाँ पर, तो ये वाली काउंसिल है। इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट लिखा है ये क्या है, एक तरीके का ये है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लॉन्च किया है एंड इकोमार्क स्कीम टू एनकरेज इको फ्रेंडलीनेस बिहेवियर। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम्स लॉन्च हुए ताकि जो इको फ्रेंडली बिहेवियर है वो और ज़्यादा सही रहे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड है NIFF प्लान टू रेज $2 बिलियन टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये NIIF ने ये वाला प्लान एक रेज किया है। तो ये 3 हमारे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सबसे पहले ये थी फिस्कल काउंसिल्स की, उसके बाद ग्रीन क्रेडिट्स की एंड देन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर रेजिलियंस। इसमें क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। A study revealed, एक स्टडी ने रिवील किया है that challenges in implementing the Forest Right Act। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो भी चैलेंजेस थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेस्टिंग बेटर स्ट्रैटेजीज आर नीडेड टू हेल्प फॉरेस्ट डिलीवर्स। तो उनके लिए क्या है, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस करने का यहाँ पर ये वर्क है, तो इसलिए ये राइट बनाया है यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। उसके बाद है टेलीकॉम रेजिलियंस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च अ रिपोर्ट ऑन मार्किंग इंडिया टेलीकॉम सेक्टर मोर रेजिलिएंट टू द डिजास्टर्स। मतलब जो हर चीज़ की रिपोर्ट बनती है ना, तो ये उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर है न्यूक्लियर एनर्जी। द इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज चेंजेस टू द न्यूक्लियर एनर्जी लॉज टू
ईज न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट एमिंग टू रिड्यूस रिलायंसेस और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। किसके ऊपर? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जो है यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोज किया है किसके लिए? न्यूक्लियर एनर्जीज की लॉस के लिए। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर थर्ड वाली हमारी कवर्ड न्यूज। तो ये 3 हमारे पास एक और करंट अफेयर्स है फरवरी मंथ के लिए। नेक्स्ट इज EFTA, डेस्क टू बूस्ट ट्रेड विद यूरोप। यूरोप के साथ ट्रेड को बूस्ट करने के लिए इंडिया हैज सेट अप अ स्पेशल डेस्क टू हेल्प नेगोशिएट एंड इम्प्रूव ट्रेड एग्रीमेंट्स। किसको इम्प्रूव करना? ट्रेड एग्रीमेंट्स को विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस EFTA। तो EFTA की हमें क्या करनी है? हमें फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, दैट यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस इसकी होती है फुल फॉर्म। तो इसने क्या किया है? इंडिया ने एक स्पेशल डेस्क बनाया है इसके लिए, स्पेशल डेस्क टू हेल्प नेगोशिएट एंड इम्प्रूव ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो किसको इम्प्रूव करने के लिए? ये भी हमें ध्यान रखना है, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल डेस्क क्रिएट किया है फॉर EFTA। नेक्स्ट इज अगेन ओडिशा लॉन्चेस BGBO स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो अगेन BGBO ये वाली स्कीम है, जिस स्कीम के बारे में हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखा था, टू इम्प्रूव रूरल एरियाज एंड क्लोज द गैप विद अर्बन सेंटर्स। यस, तो ये थे हमारे आज की क्लास के करंट अफेयर्स, जो कि हमने बहुत ही जल्दी से देख लिए। तो इस तरीके की और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।